हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे अपने एससी एसटी कैटेगरी के दोस्तों से और बात करेंगे कि क्यों मैं बोल रहा हूं आपको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना है एससी एसटी कैटेगरी। देखो, अगर आप यूपी और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन जस्ट क्वालिफाइड नंबर पे भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। आओ बात करते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी को किस रेंज में कितने परसेंट बच्चे आ रहे हैं। ये आपका एनएमसी का जो हमारा एमसीसी का डाटा जब रिजल्ट आया था एनटीए का, उस समय का भी है। बाकी जो एनालिसिस है हमारा प्रीवियस कैसे क्या स्टूडेंट थे, सब कुछ इंक्लूड करके मैं आपको दे रहा हूँ। और हाँ, काउंसलिंग आपकी रैंक से ही होती है, मार्क्स से नहीं होती। लेकिन मार्क्स से समझाना थोड़ा ईजी होता है और ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। तो आ जाओ बात करते हैं मैं क्यों बोलता हूं कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। और जितने भी मेरे पास रिजल्ट आए हैं या नंबर आए हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। कम से कम हजारों हजार मैसेज से ऊपर मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनके उस सारा कुछ मैं उनमें देख के मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और आ जाओ बात करते हैं। तो अगर मैं एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं, देन 550 से 500 नंबर के मेरे पास एक बच्चा है, केवल एक बच्चा है जिसको जिसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं 500 से 450, तो केवल 20% आपके बच्चे हैं। 20% बच्चे आपके हैं जो 500 से 450 हैं। ठीक है, 450 की रेंज में है मतलब। और उसके बाद में बात करें, सबसे ज्यादा अगर बच्चा आ रहा है तो 450 से 400 की रेंज में और 400 से 300 की रेंज में 90% बच्चा यहाँ पे आ रहा है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कट ऑफ फर्स्ट राउंड की मैं बात नहीं कर रहा, ये कट ऑफ फटाक से अच्छे से नीचे गिरेगी। क्योंकि जैसे आप समझो, हर बार में 720 वाले आते थे टॉपर ना, लेकिन लेकिन इस बार जो है, इस बार क्या हुआ, इस बार आपका टॉपर जो है वो 670 या 80 नंबर पे है। 600 के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो हजारों में है। अगर मुझे एग्जैक्ट डाटा याद आ रहा है, देन मे भी वो हो सकता है वो 10,000 हो या 8,000, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत कम है। तो समझ लो कहाँ ड्रॉप हुआ, कहाँ 700 नंबर थे, कहाँ केवल 600 से ऊपर बहुत कम बच्चा है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ आपको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। जिनके रेंज, मैं यहाँ पे एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, एमबीबीएस की जिनके नंबर 450 से लेके 300 नंबर तक हैं, इनको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। और इस रेंज पे आपको एमबीबीएस, आपको बीडीएस, आपको बीडीएस, बीएएमएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, 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 बी यू एम एस, सब कुछ कुछ ना कुछ, ये सारे गवर्नमेंट कोर्सेस इस रेंज पे अवेलेबल हैं। यहाँ केवल मैं एमबीबीएस को मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो एमबीबीएस भी इस रेंज पे आपको मिल सकता है। हो सकता है आपको स्टेट में ना मिले, हो सकता है आपको जो है ऑल इंडिया में ना मिले। तो ये आपको मर्ज करके चलना है कि ऑल इंडिया में मिलेगा, स्टेट में मिलेगा। ये जो है आपको ध्यान रखना, आपके चांस जरूर बनेंगे। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, जिनके भी नंबर इस बीच में है, इनके बीच में बिल्कुल काउंसलिंग कराएं, बिल्कुल काउंसलिंग कराएं। और अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं, देन अगर मैं सिक्योरिटी मनी की बात करूं, भाई आपकी 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है और सिर्फ 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। तो अगर आप अपने आप भी काउंसलिंग करते, जो कि मैं मना करता हूं नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ नॉलेज बहुत कम है और काउंसलिंग आसान नहीं है। बाकी चलो, मैं बोल भी देता हूँ कि चलो ठीक है, आप अपने आप करते हो, देन आपका 5,000, अगर कॉलेज नहीं मिला, बाई चांस आपको कॉलेज नहीं मिला, भाई आपकी पूरी सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपये वापस हो जाती है। साल में क्या आप 500 रुपये का खर्चा नहीं उठा सकते? इतने का तो गुटखा खा जाते होगे, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में खा जाते होगे ना। तो 500 रुपये का साल भर में आप जो है लॉस उठा सकते हो। 5,000 रुपये आपका वापस हो जाएगा और कॉलेज मिल गया तो जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि केवल एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है। इस पे मैंने वीडियो किया हुआ है। सारे कोर्स अच्छे हैं, डिपेंड ये करता है किसमें आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हो। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बीएमएस डॉक्टर हैं जिनकी जो है फीस ही आपके एक एक 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जिनकी फीस केवल है जो है देखने की फीस है 1,000-2,000 रुपये, और महीनों बाद अपॉइंटमेंट आपको मिलता है। तो ये नहीं होता कि आपको एमबीबीएस के ही चक्कर में पड़े रहना है। बढ़िया से
जिस कोर्स में घुसो, जान लगा दो, कोशिश करो वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट बन के आओ, ठीक है। तो मैंने क्या बात की, मैंने बात की इस रेंज में आपको बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज़्यादा बच्चा फंस रहा है, तो इस वजह से आपके चांस बन सकते हैं। और अब बात करते हैं फैक्टर्स, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार एससी और एसटी कैटेगरी के बहुत कम क्वालिफाई हुए, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी पढ़ते ही बहुत कम है, तो उसमें से बहुत कम क्वालिफाई हुए। और अगर काउंसलिंग स्टेप की बात करूं, देन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होते हैं काउंसलिंग में, वो होता है किस राउंड में आपको एंट्री करनी है। ये मैं डिसाइड करूंगा, जितने भी पेड मेंबर्स हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ, आपको किस राउंड में एंट्री करानी है ये मैं डिसाइड करूंगा। आप अपना सजेशन दे सकते हैं, अगर मानने के लायक होगा तो मैं मानूंगा, क्योंकि इसी चीज का मैं पैसा ले रहा हूँ। तो आप अपनी बातें रख सकते हो, लेकिन जो मुझे सही लगेगा आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, वही मैं करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है राउंड एंट्री, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग, मतलब कौन सा कॉलेज डालना है। बहुत बड़ी बात है, और ये एकदम जिसको मैं जो बोलूँ मैं जो है काउंसलिंग का हट अगर मैं बोलूँ, देन चॉइस फिलिंग होती है। राउंड एंट्री बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसके और वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग कोटा, यानी आपको ऑल इंडिया से काउंसलिंग करानी है, या स्टेट से काउंसलिंग करानी है, या जो है आपको दोनों से काउंसलिंग करानी है। ये तीन एकदम कोर है काउंसलिंग के, जो कि अपने आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। किस राउंड में एंट्री करना है ये बहुत जरूरी। ये नहीं होता कि शुरू से आखिरी तक बस कॉलेज लिए बैठे हैं, बस हाँ भरते जा रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल आपको काउंसलिंग बिल्कुल जो करनी है और अपने आप कर पाओ तो बिल्कुल करो, सिर्फ और सिर्फ आपका 500 रुपये की बात है। और अब मैं बात करता हूँ, अगर आपको पेड काउंसलिंग हमसे करानी है, जो कि एकदम परफेक्ट और बगैर बगैर लांग लपेट के सीधा आपसे बात किया जाएगा, तो आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पे 9554735501 पर व्हाट्सअप करना है, और वहाँ पे लिखना है पेड काउंसलिंग या हेलो काउंसलर, वहाँ पे लिखना है। मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और आप जो है फीस इस समय जो है 10,000 रुपये चल रही है, और अगर आपको चॉइस फिलिंग चाहिए, इस पर मैं स्पेशल वीडियो कर चुका हूँ, 3,000 रुपये में आपको चॉइस फिलिंग मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है कैसे भी करके चीजें अफोर्ड कर पाओ, ठीक है। और इससे कम मैं बहुत 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 कोशिश किया है कम करने की, लेकिन नहीं हो पा रही चीज़ें, तो इतना आपको करना पड़ेगा। और जो है मैंने आपको फीस बता दी, और फुल काउंसलिंग जिसमें आपको करना क्या है, आप जो है फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन करा के, अगर मैं स्टेट कहूँगा या जो है एमसीसी का, दोनों का आप मुझे दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे, बाकी इसके बाद सारा कुछ प्रोसीड मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको व्हाट्सअप करना है, डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज कॉल आपका रिसीव नहीं होगा। जो हमारे पेड मेंबर्स है वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि रात को 10 बजे से सुबह जो है 7-8 बजे तक आपको कॉल नहीं करनी है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल व्हाट्सएप करना है, डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे याद रखना कि आपका जो है फी रिफंड बिल्कुल भी नहीं होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो बहुत सोच समझ के काउंसलिंग करो, अगर आप अफोर्ड कर पाओ देन आप पेड अफोर्ड करो, और अगर जिसको ये फीस ज़्यादा लग रही है, आप एक बार किसी काउंसलिंग के पास जाना, काउंसलर के पास जाना, आपको ये फीस इतनी कम लगेगी, इतनी कम लगेगी कि आप सोचोगे कि हाँ हाँ सर कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बिल्कुल अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी है, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो बिल्कुल करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तब भी आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाओ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।